मुंबई के कई हिस्सों में गुरुवार को कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में दही हंडी उत्सव की रंगारंग शुरुआत हुई। इस वर्ष दही हंडी के मानव पिरामिड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर साफ दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि दही हंडी के पिरामिड की ऊंचाई 20 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और दही हंडी फोड़ने में 18 साल से कम उम्र के बच्चे हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इस बात को ध्यान में रखकर अंधेरी विकास मंच की ओर से दही हंडी उत्सव का कार्यक्रम रखा गया। संस्था द्वारा रखे गए 1,11,111 रुपए के इनाम को पाने के लिए गोविंदाओं में काफ़ी उत्साह दिखा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उत्साह में कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा नर्वस थे क्योंकि 5 थर के ऊपर लगाने नहीं दिया जा रहा है उनको, जिसके वजह से बहुत सारे गोविंदा पथक नाराज हैं। लेकिन इसके बावजूद गोविंदा पथक और मराठी और महाराष्ट्र की ये जो परंपरा और प्रथा रही है इस खेल का, वो ख़त्म नहीं होगी। कुछ लोग जाके कोर्ट में उसको ख़त्म करने की कोशिश किए। मैं वैसे लोग का निषेध कर रहा हूं जो कोर्ट गए हैं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि श्री कृष्ण भगवान इतनी शक्ति दें महाराष्ट्र के लोगों को कि इस कार्यक्रम को और तरीके से और बढ़िया से ढंग से इसको कार्यक्रम को सफल बनावें और लोग इसका मज़ा उठावें। निश्चित तौर से जो पहले हम लोगों ने जो देखा है इस उत्सव को, वो बहुत ही अति उत्साह रहता था। निश्चित तौर से उत्साह में कमी आई है, पर ये यहाँ पे जो आयोजक गण है कमलेश राय जी, इन लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और अच्छे तरीके से इस पर्व को मना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी मलाड मालवनी में सद्भावना दही हंडी का आयोजन किया। इस दही हंडी में सभी धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक खास दही हंडी महिलाओं गोविंदाओं को भी तोड़ने के लिए रखी गई थी। बहुत जबरदस्त तरीके से 270 मुल्कों में लाइव टेलीकास्ट, कैमरे चारों तरफ से खड़े हुए, देखना ये होता क्या है। रात से जोरदार तालियां बजा दीजिए, एक बार तालियां, जोरदार तालियां। और वो बच्चियां जो देश को हमेशा आगे रखेंगी, आगे लेके जाएंगी, ऐसी बच्चियां आज हमारे सामने और ये पहुंच गई दही हंडी तक। अब ये पता नहीं क्या करेंगी, ये फोड़ दिया, जोरदार तालियां। हम उम्मीद लगा सकते हैं कि हो सकता है कि अगले साल वैसे ही हो जैसे इतने साल चलती आई है, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगी, मेरा भी बेटा कहीं पे गोविंदा में गया हुआ है। जब तक वो घर नहीं आता, एक माँ की जो अड़चन है, एक माँ का जो दर्द है, एक दुख है, वो सभी को पता है। यहाँ पे हमारी जितनी माएँ बैठी है, आप उनसे पूछ सकते हैं। और ऐसा भी हुआ है कि बहुत बार कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है। तो सुरक्षा ये सबसे ऊपर है, प्राधान्य पे है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश हमें दिए हैं उसका पालन होके पूरे मुंबई में नहीं, पूरे राज्य में बहुत ही जोर शोर से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। पूरे मुंबई में देखा जाए तो उत्सव में कोई कमी नहीं है। उत्सव बड़े पैमाने पे अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है। और मानने की बात यह है कि मैंने बताया कि थोड़ी देर पहले ये जो उत्सव हमने रखा है, दही काला महोत्सव जो रखा है, आपने पढ़ा होगा बैनर पे सद्भावना दही काला उत्सव रखा है। सद्भावना इसका मतलब सभी को लेके चलने वाला, सभी समुदाय को लेके चलने वाला, सभी धर्मों के वर्ग को लेके चलने वाला, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सभी को लेके चलने वाला। आप जानते होंगे कि जब ये दही हंडी पथक आते हैं तो इसके अंदर कोई धर्म, एक धर्म का आदमी नहीं होता, सारे धर्म के लोग इसमें होते हैं और एक के ऊपर एक थर लगा के वो हंडी फोड़ते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ताई ने बताया कि आज उसका कायदे का पालन किया जाएगा और सब लोग कर रहे हैं। लेकिन एक दुख की बात यह है कि इतना पुरातन काल से चलता हुआ ये दही काला महोत्सव बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में हो रहा है और होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर ये हुआ कि मटकी फोड़ने की लगने वाली पिरामिड से गिरकर घायलों की संख्या में इस बार भारी कमी आई है। घायलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले घायलों के आंकड़ों में आधे से भी अधिक गिरावट हुई है।